हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और हम लोग प्राचीन इतिहास की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आज हल करने वाले हैं। बच्चों, इस सीरीज़ में आप इतिहास के प्रश्न तो पढ़ेंगे, साथ-साथ में इसकी विस्तार से व्याख्या भी पढ़ेंगे। अगर आपने इतिहास बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, प्राचीन इतिहास कतई ना पढ़ा हो, अगर आज आप ये इतिहास की क्लास देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ-साथ में आप नोट्स बनाते भी चलेंगे, ठीक है? अगर आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो आप हमारे साथ-साथ इसके उत्तर देंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है? प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता था। पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता था। तो पहला विकल्प है आपका 3 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में या 4 क्षेत्रों में। तो बच्चों इसका आंसर सही है आपका बी। आंसर आपका सही है बी, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। तो आइए वो 5 क्षेत्र उपमहाद्वीप कौन-कौन से थे देख लीजिए यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला उपमहाद्वीप था, इसको हम उत्तरापथ या उत्तर कहते थे। दूसरा हमारा महाद्वीप है मध्य देश, इसको हम लोग मध्य बोलते थे। और तीसरा था हमारा प्राच्य, प्राच्य का मतलब होता था पूर्वी। और चौथा था हमारा प्रतीच्य, प्रतीच्य का मतलब होता है पश्चिमी। और 5वां हमारा था दक्षिण पथ और दक्षिण पथ का अर्थ होता था दक्षिण। तो इस प्रकार से भारत को 5 उपमहाद्वीप में बाँटा गया था। तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता था। इन पाँचों के आप कॉपी में नाम लिख लेंगे। ठीक है? चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बच्चों इसके 4 विकल्प हैं आपके सामने, ग्रीक लोगों ने, ईरानी लोगों ने, अरब लोगों ने या मुगल लोगों ने। तो बच्चों इसका आंसर पहला ए सही है, यानी कि ग्रीक लोगों ने। तो आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारत नाम मूल रूप से सिंध नदी, इंडस नदी के नाम से लिया गया है। यानी भारत का जो नाम है वो मूल रूप से सिंध नदी, जिसका नाम पूर्व में क्या था इंडस नदी के नाम से लिया गया है। और हेरोडोटस के समय से ग्रीक में इसका उपयोग किया जाता रहा है। और हिंदुस्तान इस्तेमाल 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-ए-सिराज नामक इतिहासकार, किसने? मिन्हाज-ए-सिराज नामक इतिहासकार ने इसका प्रयोग किया था, जो फ़ारसी में लिखते थे। और उनका मतलब क्या था इससे? उनका मतलब था पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना की जो बीच की भूमि थी, उससे मतलब था कि ये हमारा जो बीच का भाग है, यही हिंदुस्तान है। ठीक है? ऐसा कहा था। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे जानते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, भारत के सबसे पहले अगर नाम की बात करें, तो सबसे पहले इसको मेलुआ कहा जाता था, मेलुआ। और इसके बाद में इसको भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना गया। फिर ये आर्यावर्त भी नाम है इसका, जम्बूद्वीप इसको कहा गया, हिंद या हिंदुस्तान भी कहा गया और फिर अभी वर्तमान में हम लोग इंडिया या भारत के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये हमारे इसके हिंदुस्तान के अन्य नाम थे। क्लियर हुआ? चलिए, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारा? निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपका कौन-सा सही है? विकल्प नंबर डी सही है। कौन-सा सही है?
विकल्प नंबर डी सही है। तो विकल्प नंबर डी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, 2 नदियाँ हैं। इन्हीं 2 नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था उसको दोआब के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर डिटेल देख लीजिए, रायचूर दोआब एक दोआब है, रायचूर दोआब एक दोआब है। इस मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक में भूमि का त्रिकोणीय क्षेत्र कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा के बीच स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा, ये रायचूर जिसको हम लोग दोआब के बीच का क्षेत्र कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से दक्षिण के विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष का स्रोत रहा है। रायचूर जो था वो चालुक्य, मौर्य, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, चोल आदि सहित कई दक्कन सत्तारूढ़ राजवंशों का भाग रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको और डिटेल में। तो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये आपका बरार हो गया, बिदार हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया। ये जो क्षेत्र था, और ये आपकी कृष्णा नदी और गोदावरी जो बीच का ये क्षेत्र है, इसी को दोआब क्षेत्र कहा गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरण्यकों में किसकी महिमा का विशेष प्रतिपादन है? अरण्यकों में किसकी महिमा का विशेष प्रतिपादन है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी सही है, प्राण विद्या का। किसका? प्राण विद्या का सबसे अधिक क्या है, महिमा का इसमें विशेष प्रतिपादन किया गया। चलिए चलिए बच्चों, आइए समझते हैं। अरण्यक जो शब्द था, इसी से संबंधित आप ये भी समझ लीजिए कि वेद, वेद आपके कितने हैं? 4। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ये पद्य में है। और इसके बाद में आपका जो वेद आता है वो यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है। ये भी पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद किस में लिखा गया है? गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद जो है ये पद्य में है, ये गाया जाने वाला वेद है। और अथर्ववेद जो है ये आपका गद्य है। तो यहाँ इसमें शाखाएं देख लीजिए, ऋग्वेद की शाखाएं जो हैं साकल, वाल, खिल्प और वास्कल है। वहीं पर यजुर्वेद में इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण। शुक्ल में काण्व और माध्य निधि, या हम इसको बाज सनेपी भी कहते हैं, स्नेही कहते हैं। और इसके अलावा कृष्ण में इसका काठल है, कपिहल है, मैत्रेय है, तैत्रेय है। ठीक है। और सामवेद में देखिए कौदुम, राजनीय और जैमिनीय। वहीं पर आपका अथर्ववेद की बात करें तो ये आपका शौनक और पिलप्लाद, पिपलाद जो है। और देखिए ऋग्वेद जो पढ़ता था उसको होत्र या होता कहा जाता था। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धवर्य या अधर्व्य बोलते थे। वहीं सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते थे, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्मा या ब्रह्मांड बोलते थे। यहीं विषय वस्तु की बात करें तो ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियाँ या प्रार्थनाओं का वर्णन है। और यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञिक कर्मकांड, बलिदान प्रथा, यज्ञ से संबंधित आपकी जो विधि विधान है, ये सारा वर्णन इसमें मिलता है। सामवेद जो है ये आपका संगीत और गायन के लिए था। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, औषधियाँ, कृषि आदि का इसमें वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अब ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऐत्रेय और कौस्तकी है, जबकि यजुर्वेद जो है ये इसमें शतपथ ब्राह्मण और मैत्रेयी और तत्रेय है। ठीक है। इसी प्रकार से सामवेद की बात करें तो ये जैमिनी है, पंचवेश है और ताड़प महा। वहीं आपका अथर्ववेद की बात करें तो ये गोपथ ब्राह्मण है। ठीक। अरण्यक देखिए ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तकी जो आपका ब्राह्मण है, वो ऐत्रेय, ये ब्राह्मण 18 ग्रंथ हैं, उसी से संबंधित है, 8 ग्रंथ सॉरी। यहाँ पर ऐत्रेय और कौस्तकी में से आपका ऐत्रेय कौस्तकी है।
और आरण्यक यजुर्वेद में देखिए तो बृहदारण्यक और मैत्रेयी तैत्तिरीय। वहीं आप सामवेद की बात करें तो ये आपका छांदोग्य हो गया, जैमिनी हो गया, तबलकार हो गया, लेकिन अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात करें तो ये भी इसका नाम ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तकी है, और यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कंठ और ईश, सूत्रास्वर, मैत्रेयी और आपका महानारायण, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का उपनिषद जो है ऐत्रेय कौस्तकी हो गया, यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रेयी और महानारायण। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप पढ़ के लिख लीजिएगा। सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य हो गया, जैमिनी और केन, ये तीन हैं। वहीं पर हम बात करें अथर्ववेद की तो मांडूक्य उपनिषद प्रश्न, मांडूक्य प्रश्न हो गया, और मुंडक उपनिषद। ठीक है, ये आपके उपनिषद हैं इसमें अथर्ववेद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? बताइए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में कि अथर्ववेद में? बताइए इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो बच्चों यहाँ पर विकल्प सही है आपका ए, ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए हमारा क्या लिखा है। अरण्यकों में किसे काल चक्र बताया गया है? अरण्यकों में किसे काल चक्र बताया गया है? तो इसके आपके 4 विकल्प हैं, बताइए कौन सा सही होगा? यज्ञ, ब्रह्मा, प्राण या आत्मा? तो बच्चों आंसर कौन सा सही है आपका? सी, प्राण। अरण्यकों का प्रतिपाद विषय आत्मा, परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान ही है। अरण्यकों में यज्ञों का आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया गया है, और अरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या को महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। यहाँ प्राण को कालचक्र बताया गया है। ठीक है, तो प्राण को क्या बताया गया है? कालचक्र बताया गया है। तो ये आपका विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है हमारा इसमें कि प्रश्न नंबर 7, अरण्यकों में दिन रात को क्या बताया गया है? तो बच्चों दिन रात को आपने अभी पढ़ा है कि दिन रात को क्या बताया गया है। विकल्प नंबर ए सही है, प्राण और अपान। क्या बताया गया है? प्राण और अपान। देखिए अरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या को ही महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया, ये हमने आपको पहले बताया है। यहाँ प्राण को कालचक्र बताया गया है, और दिन और रात प्राण एवं अपान है। दिन रात क्या है? प्राण और अपान है। प्राण की ब्रह्मा के रूप में उपासना करनी चाहिए। प्राण की ब्रह्मा के रूप में क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। चलिए देखिए वेदांग जो है, वेदांग क्या होते हैं? वेदांग को वेद के अंग भी कहा जाता है। वेदांगों का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है, और वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ये भी कहा जाता है कि वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग आपके हैं कितने? तो वेदांग के हम बात करें तो आपका एक तो शिक्षा हो गया, इसे उच्चारण कहेंगे, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका ज्योतिष, ये आपके हो गए हैं वेदांग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये वेदांग कितने? 6 वेदांग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए क्या लिखा है। विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपधन निधन शब्द के रूप में मानी गई है।
या उपनिषद का अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद कहलाता है। या इसमें विकल्प सी सही है, जो बोथ यानी ए और बी दोनों सही है, ए और बी। और या विकल्प डी, ना तो ए है और ना तो बी है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? ए विकल्प सही है। विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपधन निधन सद के रूप में मानी गई है। आइए देखते हैं। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप माने होता है निकट, नि माने नीचे और सद माने बैठो, यानी कि आप अपने गुरु के पास निकट नीचे बैठो। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ए विकल्प आपका सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांत जो है हिंदू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। या शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। या कल्प में वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं भी हैं, स्रोत सूत्र, ग्रहम सूत्र और धर्म सूत्र। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपके चारों ही विकल्प सही हैं, ये भी सही है, ये भी और ये भी, चारों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प आपका डी वाला होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो आइए उपनिषद को पढ़ते हैं। तो बच्चों उपनिषद जो है, उपनिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषद में से 13 को प्रमुख माना गया है। 108 में से सिर्फ 13 को क्या माना गया है? प्रमुख माना गया है। आत्मान आत्मान और ब्राह्मण के अवधारणाओं को उपनिषदों द्वारा प्रमुखता से समझाया गया है। इसमें निम्नलिखित अवधारणाओं के बारे में दार्शनिक विचार में शामिल है। कौन कौन? बलिदान, शरीर और ब्रह्मांड। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। और भी देख लीजिए। तो अभी हमने इसी टेबल को देखा था, यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से दिया गया है कि ऋग्वेद जो है इसका एक उपवेद है। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और इसमें क्या मिलता है? हमें दवा मिलती है। इसका ब्राह्मण जो है ऐत्रेय, कौस्तकी और संख्यान है। उपनिषद ऐत्रेय कौस्तकी है। अरण्यक ऐत्रेय कौस्तकी है। यहाँ पर 128 मंत्र दिए गए हैं और इस पुजारी को होत्र या होतार बोलते थे। इसी प्रकार से सामवेद ये एक संगीतमय वेद है, इसका उपवेद गंधर्व वेद है। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण जो है पंचवेद, तांड्या, जैमिनी हो गया। और वहीं पर हम उपनिषद की बात करें तो केना और चांडोग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैमिनी चांडोग हो गया। इसमें 1810 आपके मंत्र दिए हैं और इसको पुजारी को उद्धारतार बोलते थे। उद्रातार बोलते थे। क्या बोलते थे? उद्रातार। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसमें युद्ध का वर्णन मिलता है। तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण इसके ब्राह्मण है। उपनिषद की बात करें तो तैत्रीय, कथाईसा और वैदरारण्यक हो गया। अरण्यक की बात करें तो तैत्रीय अरण्यक हो गया। इसको पुजारी को क्या कहते थे? अध्वर्यु बोलते थे, अध्वर्यु। ठीक है। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में तो क्या है? इसमें स्थापत्य वेद दिया है, शिल्प वेद दिया है, वास्तुकला है। और ब्राह्मण की बात करें तो गोपुत्र ब्राह्मण का वर्णन है। और उपनिषद की बात करें तो मांडव उपनिषद, मुंडका उपनिषद और प्रशांत का वर्णन मिलता है। वहीं पर आपका मंत्र है, इसमें 6000 मंत्र दिए गए हैं और यहाँ इसका पुजारी का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। तो क्या आप सबको इतना समझ में आया? अच्छे से बताएं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, वेदांत
यानी उत्तर मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऋषि जैमिनी, महर्षि बादरायण, महर्षि कपिल और पतंजलि। बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें से? इसमें से आंसर सही है आपका बी वाला, महर्षि बादरायण, जो ये वेदांत या उत्तर मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक थे। आइए मीमांसा पढ़ लेते हैं। तो मीमांसा जो है आपके, देखिए, आस्तिक और षड दर्शन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है यहाँ पर। मीमांसा में दर्शन, ये दर्शन है आपके। तो मीमांसा जो था जैमिनी ऋषि या मीमांसा सूत्र कहते थे। अन्य विद्वान या व्याख्याकार कौन कौन थे इसके? सबर स्वामी, प्रभाकर, कुमारिल इत्यादि। ठीक है। वहीं वेदांत की बात करें तो बादरायण यानी ब्रह्मा सूत्र हो गया, शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज और माधवाचार्य इत्यादि थे। न्याय की बात करें तो गौतम न्याय सूत्र, वात्सायन, उद्यानाचार्य, जयंत भट्ट इत्यादि। वहीं हम वैशेषिक की बात करें तो ये कौन थे आपके? कणाद, इसको वैशेषिक सूत्र भी कहते हैं, और प्रशस्पाद, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ। और सांख्य की बात करें तो ये कपिल सांख्य सूत्र हो गया। वहीं इसके अन्य विद्वान की बात करें तो ईश्वर कृष्ण, सांख्यकारिका, वाचस्पति और व्यास थे। वहीं योग की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि, और अन्य विद्वान वेद व्यास, व्यास जी भी इसके व्याख्याकार थे। ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं षड दर्शन। देखिए, षड दर्शन क्या है? भारत में षड दर्शन के 6 स्कूल हैं। ये उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा हैं। ये लघु, प्रत्यक्ष और सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वे सभी जीवन के मूल्य का प्रसार करते हैं। और गौतम ने न्याय दर्शन लिखा, कणाद ने वैशेषिका, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, कपिला ने सांख्य और पतंजलि ने योग। वहाँ और बादरायण ने क्या लिखा? उत्तर मीमांसा। ये इन लोगों ने इनको लिखा है। ठीक है। तो ये षड दर्शन इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसने क्या लिखा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ने। गौतम ने लिखा न्याय दर्शन को। कणाद, कणाद ने क्या लिखा है? वैशेषिका। जैमिनी ने क्या लिखा है? पूर्व मीमांसा। वहीं कपिला ने सांख्य और पतंजलि ने योग। और बादरायण ने क्या लिखा? उत्तर मीमांसा। और यही पूछा गया था कि उत्तर मीमांसा किसने लिखा है। तंत्र देख के, तंत्र क्या है? तो 3 हिंदू तंत्र हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। तांत्रिक साहित्य और साहित्य का एक सुसंगत निकाय नहीं है, और ना ही यह हमेशा एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। आगम, निगम और सहायता का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जब लेखन वेदों के साथ अपनी समानता को रेखांकित करना चाहता है। एक प्रथा के अनुसार शैव तंत्र को आगम, वैष्णव तंत्र को संहिता और शाक्त तंत्र को तंत्र कहा जाता है। लेकिन ये वर्गीकरण सुसंगत नहीं है। इसलिए तांत्रिक साहित्य को मुख्य रूप से एक से अधिक देवताओं की पूजा से संबंधित ईश्वरवादी साहित्य के रूप में भी चित्रित किया जाना चाहिए। अगमस, अगमस क्या है? आगम ईश्वर की पूजा के साथ साथ धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के लिए निर्देशात्मक मार्गदर्शक है। तंत्र, मंत्र और यंत्र सभी आगमों का हिस्सा है। ये ऐसे यंत्र हैं जो बताते हैं कि शरीर के बाहर मूर्तियों, मंदिरों आदि में भगवान की पूजा कैसे की जाती है। हर आगम 4 अलग अलग गुणों को मानता है: ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या।
वेदांत देख लीजिए। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मा सूत्र इस दर्शन का मूल मंत्र है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर दो प्रख्यात भाष्य शंकराचार्य ने 9वीं सदी में, रामानुजाचार्य ने 12वीं सदी द्वारा लिखे गए थे। तो ये देखिए भाष्यकार क्या क्या थे। तो शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में वाद में अद्वैतवाद और भाष्य की बात करें तो शंकर भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य ने 11वीं 12वीं सदी में विशिष्टाद्वैतवाद और श्री भाष्य लिखा। वहीं माधवाचार्य ने 13वीं 14वीं सदी में द्वैतवाद और पूर्ण प्रगभाष्य लिखा। वहीं वल्लभाचार्य ने 15वां और 16वीं सदी में शुद्ध द्वैतवाद और अणुभाष्य लिखा। वहीं निम्बकाचार्य ने 13वीं शताब्दी में भेदवाद और वेदांत परिजात सौरभ लिखा। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर भाष्यकार के बाद और भाष्य मिलते हैं। भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियाँ देख लीजिए। भारत की पहली शताब्दी में ही पूर्व आस्तिक व 3 नास्तिक दर्शनों मतों का प्रतिपादन हो चुका था। वहीं पर हम बात करें प्राचीन भौतिक दर्शन की, तो यहाँ उच्छेदवाद, अक्रियावाद, नित्यवादी और नियतवादी और निश्चयवादी, ये इनके प्रणेता दे रखे हैं। तो इनके प्रणेता हैं अजित केस काम्बलेन, वहीं अक्रियावादी के पूरण कश्यप, नित्यवादी के पकुद कच्चायन, वहीं नियतिवादी के मखल गोसाल और अनिश्चयवादी के संजय बेलुटपुत। ठीक है, आगे बात करें सांख्य की, तो सांख्य जो है कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? तत्वमीमांसा। इसकी रचना है तत्वमीमांसा। बाद के आचार्यों में ईश्वर कृष्ण प्रमुख हैं। उनका ग्रंथ सांख्य कारका प्रसिद्ध है। इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद, भौतिकता के साथ साथ आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। योग दर्शन की बात करें तो इसके प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का निग्रह योग का मूलाधार है और भारत के इस दर्शन की महत्ता ऐसी रही है कि वर्तमान दौर में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। न्याय की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसे दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है और 12वीं सदी में न्याय दर्शन में नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ पर तत्व चिंतामणि में दिया है। वैशेषिक क्या है कि इस दर्शन में प्रवर्तक महर्षि कणाद, जिन्होंने कणाद सूत्र की रचना की, इन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। मीमांसा कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है, यानी कि आगे है, सबसे आगे है। मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदा सत्य हैं और यह पुरोहितवाद वह आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। षड दर्शन किसे कहा जाता है? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि षड दर्शन किसे कहा जाता है, तो आस्तिक दर्शन जो होते हैं उसको षड दर्शन कहा जाता है। वेद को प्रमाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक तथा वेद को अप्रामाणिक मानने वाले दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक दर्शन 6 हैं, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। इनके विपरीत चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शनों में नास्तिक दर्शन के वर्ग में रखा जाता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये बलिदान सूत्रों का संग्रह है। इसे हम लोग जादू टोना, भूत पिशाच, ठीक है, बलिदान संबंधी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अथर्ववेद दैनिक जीवन में जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकार को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक प्रोहिति पर स्वर से भिन्न है जो महान देवों को मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का इसमें वर्णन करता है। ठीक है, आइए वेद की बात करें तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले ऋग्वेद। तो बच्चों ऋग्वेद जो है ये इसको सबसे हम लोग प्राचीन वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और 1700 ईसा पूर्व में ये लिखा गया है। वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है और इसमें 10 पुस्तकें अर्थात 10 मंडल के रूप में से जाना जाता है और इसमें 1028 सूक्त हैं, भजन शामिल हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। इसमें इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र, वरुण और अन्य प्रारंभिक वैदिक देवता को शामिल किया गया है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और सुक्त प्राण द स्टोरी ऑफ द प्रिमल मैन में पुरुषों को भी शामिल किया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो 1000 से 800 ईसा पूर्व में लिखा गया है। चारों वेद में ये दूसरा वेद यजुर्वेद कर्मकांड ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋग्वेद के 1 या 2 सदियों के बाद लिखा गया था। यजुर्वेद बलिदान का भी प्रतीक है। यजुर्वेद यज्ञ अर्थात बलिदान करते समय उपयोग के लिए एक पुरोहित मैनुअल है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक पुराना जिसे काला या अंधेरा यानी कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं खंड, और दूसरा जो है आपका अधिक वर्तमान यानी श्वेत या उज्ज्वल, इसे शुक्ल खंड भी कहते हैं। सामवेद ये 200 से 1000 ईसा पूर्व लिखा गया है। सामवेद मंत्रों और धुनों से बना है और जो पूजा और यज्ञ अनुष्ठान के दौरान गाए जाते हैं। इसे सिर्फ कर्मकांड के संदर्भ में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। सामवेद के शब्दों का जो पाठ है उसे सोम, इसमें सोम देवता का वर्णन मिलता है और सोम यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के दौरान इसे किया जाता है। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और चारों वेद में ये सबसे छोटा वेद है। संख्या के मंत्रों की दृष्टि से छोटा वेद है। लेकिन चौथा वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये आपका चौथा वेद है। ठीक है, 1000 से 800 ईसा पूर्व ये लिखा गया है। चौथा ये अंतिम वेद है। अथर्ववेद अक्सर जादुई सूत्रों के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद में शामिल भजन मंत्र और ज़्यादातर यज्ञ के दायरे में से ये बाहर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो अरण्यक शब्द का अर्थ बच्चों क्या है? अरण्य में पढ़ने योग्य। ये आपका पहले ही आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र ऋग्वेद में पुरंदर यानी किलों का विजेता कहा जाता है। पुरंदर नाम नगर ध्वंस से जुड़ा है जिसका अर्थ है पुरों को नष्ट करने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के क्या हैं? अरण्यक जो हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के क्या हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए भाई, इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका? पहला वाला विकल्प भाग है। क्या है? भाग है। तो अगला प्रश्न है आता हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति शुल्ब सूत्र सूत्र ग्रंथ जो सौत्र कर्मों से संबंधित है। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ कार्य करने के लिए यज्ञ वेदियों को नाप, उनके लिए स्थान को चुनना, उनके निर्माण आदि विषयों को विस्तृत वर्णन करना है।
ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के आपके ऐत्रेय हो गए और संखायन हो गए। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूजा जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में ऋचा है। ये कौन सी दो नदियाँ हैं? ये कौन सी नदियाँ हैं? तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, ब्यास और सतलज। कौन सी दो नदियाँ हैं? ब्यास और सतलज नदियाँ हैं। वहीं पर हम बात करें तो ब्यास और सतलज नदी ऋग्वेद में ऋषि जो विश्वामित्र हैं के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। दो नदियों ब्यास और सतलज को देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद के कुछ स्रोत संवाद के रूप में हैं। यह एक ऐसे स्रोत का हिस्सा है जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि दो नदियों यानी ब्यास और सतलुज के बीच एक संवाद करते हैं, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छंदोबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं? तो छंदोबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋक बोलते हैं, ऋक। पहला विकल्प सही है। ऋक मीन्स होता है ऋचा। ऋक माने क्या होता है? ऋचा भी कहते हैं। ऋग्वेद में अस्तो माँ सदगमय एक आह्वान जो याद दिलाता है कि आप जो कर रहे हैं वह काम हरेक के कल्याण के लिए है या नहीं है। वेदों को मंत्रों का संकलन कहा जाता है। कुछ मंत्र जैसे छंदोबद्ध, कुछ गद्यात्मक हैं। छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक यानी ऋचा कहते हैं। ऋक को ऋचा भी कहते हैं। इसके द्वारा देवताओं की अर्चना की जाती है और जिस वेद में ऋचाओं का संकलन है उसे ऋग्वेद कहा गया है। ये ही मंत्र जब गेप होते हैं तब उन्हें साम कहा जाता है। सामों के संकलन को सामवेद कहा जाता है। गद्य प्रधान वेद को यजुर्वेद कहा कहते हैं और यज्ञों के लिए ये प्रयुक्त होता है। स्तवन, गायन और रेजन इन तीन प्रमुख विषयों के कारण क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को विभाजन किया गया है। इन्हें संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं। जिन मंत्रों का संग्रह अथर्वा ऋषि ने किया वे अथर्ववेद के नाम से विख्यात हैं। अथर्ववेद में विभिन्न विषय वर्णित हैं जिन्हें हम लोकाचार, वैशेज्य आदि लोक विधाओं का भी संग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अस्तो माँ सदगमय अभी आपने पढ़ा था। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए ऋग्वेद अस्तो माँ सदगमय का एक आह्वान है जो याद दिलाता है कि आप जो कर रहे हैं वह काम हर एक कल्याण के लिए है या नहीं है। ये आपने अभी हाल ही तुरंत ही इसको हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी गद्य में लिखे गए। इन सबको किस में लिखा गया? गद्य में लिखा गया है। कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। इनके 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रहम सूत्र और धर्म सूत्र। इनकी रचना का ये समय काल भी दे रखा है। ठीक है, धर्म सूत्र के सामाजिक व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की जानकारी इससे मिलती है और धर्म सूत्र के प्रणेता स्रोत आप स्तंभ माने जाते हैं और प्रमुख सूत्रकार कौन थे? गौतम, आप स्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ, संखायन, आश्वालायन आदि इसके गौतम विशेष महत्व है इसका। और देखिए शिक्षा जो है इसकी रचना कौन की थी? पाणिनि और कात्यायन ने। व्याकरण की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी अर्थात अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है, पाणिनि ने की थी। निरुक्त जो है इसे निघंटु या यास्क ने इसकी रचना की। ज्योतिष की रचना किसने की? लगध, आर्यभट्ट और बराहमिहिर ने।
छंद की रचना किसने की? पिंगल ने की। छंद की रचना किसने की? ऋषि पिंगल ने। वहीं कल्प की रचना की बात करें तो कल्प की रचना किसने की? गौतम बौधायन ऑफ आपस्तंभ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें हम फालतू का नहीं पढ़ा रहे, इतना ध्यान रखना ना, आप समझो पता नहीं कौन सी कथा कहते चले जा रहे हैं। स्मृतियाँ जो हैं हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृतियाँ क्या हैं? हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं। ये अधिकांशतः पद्य में लिखी गई हैं। सूत्र एवं स्मृत साहित्य एक ऐसे समाज का चित्र उपस्थित करते हैं जहाँ विभाजन का आधार जन्म हो तथा समाज में जटिलता आ गई है। यही स्थिति छठी ईसा पूर्व के समय प्रकट हुई। तो देखिए, मनुस्मृति की हम बात करें तो ये 200 से 200 ईसा पूर्व तक इसका रचना काल है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। नारद स्मृति की बात करें तो 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। पाराशर स्मृति की बात करें तो 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। बृहस्पति स्मृति की बात करें तो ये 300 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। कात्यायन स्मृति की बात करें तो ये 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। वहीं देवल स्मृति की ये पूर्व से मध्यकाल तक का है समय। चलिए रचनाएं देख लीजिए। महाभारत के रचनाकार कौन थे? महर्षि पतंजलि। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विषाक्त। माल मालविका गिरिमित्रम, इसकी रचना है कालिदास, संस्कृत में लिखी है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य। नीति सार के कामंडक। काव्यालंकार के भामह। कौन है? भामह। सांख्य कारका के रचनाकार हैं ईश्वर कृष्ण। पदार्थ धर्म संग्रह के रचनाकार कौन है? आचार्य प्रशस्तपाद। और प्राकृत पैंगलव के रचनाकार हैं आचार्य हेमचंद्र। पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन है? जयनक, या कहीं पे जगनक भी लिख के आता है। ब्रह्म सिद्धांत की रचना है ब्रह्मगुप्त। और आर्यभट्टी दास गीत का सूत्र आर्याष्ट सत, इसके रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। भवन कोश, कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल, भंजका, वाल्मीकि रामायण, इसके लेखक कौन है? राजशेखर। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्सायन। शिशुपाल वध, इसके रचनाकार है माघ। स्वप्रवास दत्तम, इसके रचनाकार कौन है? भास। कीर्ति कौमुदी के रचनाकार है सोमेश्वर। उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं भवभूति। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? राजा भोज। और वहीं पर नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। ये लोग हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ज़रूर आपको पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि छंदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। विवरण देखिए, छंदोग्य उपनिषद का प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहदाकार है। नाम के अनुसार इस उपनिषद का आधार छंद है। अध्याय 8 हैं। प्रकार ये मुख्य उपनिषद है। संबंधित किस वेद से संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है, छांदोग्य उपनिषद। और इसमें संबंधित लेख जो है उपनिषद, वेद, वेदांग, वैदिक काल और संस्कृत साहित्य मिलता है। अन्य जानकारी सामवेद की तबलकार शाखा में छांदोग्य उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अंतिम 8 अध्याय ही छांदोग्य उपनिषद में लिए गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही था? सी। चलिए, ओम। ओम शब्द जो है ये कहाँ किस में मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अर्धांगिनी यानी अर्धांगिनी जो पत्नी शब्द मिलता है, पत्नी शब्द का उल्लेख किस ब्राह्मण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते, ये मुंडोक उपनिषद में, भारत का ये तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये आपका कहाँ मिलता है? मुंडोक उपनिषद में मिलता है। पाप पुण्य, ये कहाँ मिलता है?
ऋग्वेद में शब्द मिलते हैं। स्वर्ग नरक ये भी आपका ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, चलिए उपनिषदों में माना जाता है कि ये 800 से 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए थे और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक माना जाता है। ये वेदों में अधिक लोकप्रिय हैं। हिंदू धर्म के अध्ययन में कई परंपराओं में मौलिक ग्रंथ हैं। 8वीं शताब्दी के हिंदू विद्वान आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवादी दर्शन परंपरा अद्वैत वेदांत पर ध्यान केंद्रित करके उपनिषदों की लोकप्रियता में योगदान दिया। आधुनिक समय में वेदांत दर्शन को स्वामी विवेकानंद, एस राधाकृष्णन जैसे भारत के प्रमुख हस्तियों ने इसे अपनाया था। इसे वेदों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि माना गया है कि ये वेद अंतिम वेद है। इसलिए आपका स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा था, उपदेश दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। वे पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करके मानवता और ब्रह्मांड के बीच में ऑटोलॉजिकल संबंध स्थापित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए तो छांदोग्य उपनिषद में आचरण और जन्म के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए अच्छे हैं, आचरण के लिए मनुष्य का जन्म और बुरे आचरण के लिए कुत्ते जैसे जानवर का जन्म। उन्होंने कहा अगर आप अच्छे आचरण करते हैं तो आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, अगर आप बुरे आचरण करते हैं तो आपको कुत्ते का जन्म मिलेगा। वे आत्मा और ब्रह्मा के बीच संबंध की परम वास्तविकता में विश्वास करते थे और अपने आसपास की हर चीज़ में ब्रह्म मानते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड में परम सत्य है। ठीक है, बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने विवेकानंद जी ने कही थी इसमें। चलिए, तो 10 प्रमुख उपनिषद देख लीजिए। 10 प्रमुख उपनिषद कौन कौन से थे? पहला आपका ईसा, केना, कथा, प्रश्न, मुंडका, मांडूक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चंडोक और बृहदारण्यक। ठीक है, ये 10 प्रमुख उपनिषद हैं। और आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? अभी आपने पढ़े थे 8 अध्याय, तो पिछले ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले को उसको क्या कहते थे? इसको होत्र कहते थे। ये तो बिल्कुल सही है, पहले का पहला हो गया। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को उसको अर्धवर्य बोलते थे, ये भी बात सही है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उद्दाता या उद्रात बोलते थे। और वहीं पर अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये सीधा मिला हुआ रखा था, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न क्या लिखा है कि सांख्य योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कहाँ मिलती है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो इसमें वैदिक युग में इसके मिलती है, तो पहला विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आयुर्वेद, यानी ये उपवेद हैं और ये इधर आपके वेद दे रखे हैं। तो आयुर्वेद जो था वो किससे संबंधित है? आपका किसका उपवेद है? तो ये आपका ऋग्वेद का है। धनुर्वेद ये किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद आपका यजुर्वेद का, ये भी सही है। गंधर्ववेद सामवेद का, ये भी सही है। और शिल्पवेद अथर्ववेद का है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 मैल से और 7 मंडल, यानी 2 मंडल से 7 मंडल तक ये मंडल लिखा है। मंडल 2 मंडल से 7 मंडल। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उनमें से 2 से 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। इन्हें गौत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? गौत्र या गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना गोत्र विशेष ऋषियों के द्वारा
की गई थी। 1 से 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है, यानी पहला और 10वां ये सबसे नया मंडल है। 7वां मंडल ये शिक्षा से संबंधित है। 9वां मंडल सोम से संबंधित है और वनस्पति के देवता हैं। तो ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मंडल, तो आपको इसको समझना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 27 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं। थोड़ी जानकारी इसके बारे में, तो आइए जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता दिए गए हैं। प्रथम मंडल, यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो पहला मंडल जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता हैं मधुच्छमदा, नाम कठिन है, मधुच्छमदा, या ऐसे मेघा तिथि भी कहते हैं, ठीक है, मेघा तिथि, हो सकता है दूसरे रचनाकार हूँ। द्वितीय मंडल जो है इसके गृहस्मद, इसके रचयिता थे, भाई ऋषि थे, पहले कठिन कठिन नाम रख लेते थे। द्वितीय मंडल कौन है? गृहस्मद। और तृतीय मंडल है ये विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव। पंच मंडल के रचयिता अत्रि। छठवां मंडल ऋषि भारद्वाज। सातवां मंडल गुरु वशिष्ठ। आठवां मंडल कर्ण एवं अंगिरस। नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। वहीं 10वां मंडल की बात करें तो 10वां मंडल आपका बेमदा, शची, इंद्र व अन्य इसके रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। तो आइए डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा विवरण। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं के कारण और मांदेन्दिनी से संबंधित है। देखिए रचयिता इसके याज्ञवल्क्य थे। रचना काल लगभग 24वीं शताब्दी के आसपास है। और मांदेन्दिनी जो थे, मांदेन्दिनी, इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7624 कांडकाएँ हैं। वेरी गुड। और देखिए काव्य की कांड की बात करें हम तो इसमें 17 कांड हैं, 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण और 6806 कांडकाएँ हैं। महत्वपूर्ण आख्यान क्या है? इंद्र, वत्र युद्ध और यशोत्कामी, गंधर्व, सुपर्णी तथा कट्टु, च्यवन, भार्गव तथा सरयात, मानव, स्वरभानु, असुर तथा सूर, वेन, असुर, नमच, इंद्र, पुरुरवा, उर्वशी, केशिन, राजन, मनु और श्रद्धा तथा जल प्लवन आदि व्याख्या के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और अन्य जानकारी इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा जो थे दो तरीके से रूप थे इसके, एक तो मूर्त था और दूसरा अमूर्त। इन्हें यत या त्यत अर्थात सत्य तथा असत कहा जाता था। तो दैववाद इसे ब्राह्मण रूप में मूर्त च मूर्तम स्थित चा यच सच तेच कहा गया। तो यहाँ पर विकल्प भी सही है। चलिए शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 पत्नी, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी, ये पुरोहित जो थे राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी ये मुख्य रानी या पटरानी होती थी। और सूत किसे कहा जाता है? रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदुक जो था वो कर संग्रहता था, अर्थ मंत्री था। वहीं अच्छा बाप जो था वो पास के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता था। पालागल विदूषक होता था। छता जो है प्रतिहारी या देवारी होता था। गोवर्धन जो है जंगल विभाग का प्रधान या गवाच बोलते थे। वहीं युवराज जो था वो राजकुमार होता था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? जौ को। किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा,
तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से, कल्प सूत्र का संबंध कर्मकांड से, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से था, वहीं पर छंद का छंद शास्त्र। तो विकल्प ए सही सीधी सीधा है यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया है व्याख्या सहित, और थोड़ी छोटी मोटी व्याख्या नहीं, बड़ी विशाल का व्याख्या के साथ हम लोगों ने किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।